आपको क्या लगता है कि ये बड़े बड़े जो लीडर्स हैं, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस हैं और जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, जो अरबपति खरबपति लोग हैं, वो जनता को या हम लोगों को क्या समझते हैं? मेरा तो इतना मानना है कि वो हम लोगों को इंसान तो नहीं समझते हैं। इसके अलावा और चाहे जो समझते हों, और चाहे जो की कैटेगरी में जानवर आ जाते हैं, कीड़े मकोड़े आ जाते हैं और सड़क छाप लोग आ जाते हैं। अब ये विचार दिमाग में कैसे आया? क्योंकि जब हम थोड़े से ऊंचे लेवल पर होते हैं या किसी बड़ी गाड़ी पर बैठे हुए होते हैं, तो सड़क पर चलने वाले जो गरीब लोग होते हैं, जो मज़दूर वर्ग के लोग होते हैं, उन्हें जब हम कुछ नहीं समझते हैं, तो आपको क्या लगता है कि इतने बड़े लोग हमें क्या समझते होंगे? कीड़े मकोड़े से कहीं अधिक नहीं। हम मरे जिए, हमारे घर में खाने को हो या ना हो, हमारा परिवार पल रहा हो या ना पल रहा हो, हमें नौकरी मिल रही हो या ना मिल रही हो, दो वक्त की रोटी नसीब हो या ना हो, किसी भी पॉलिटिशियन को, किसी भी राजनेता को, किसी भी पदाधिकारी को इस जनता से कहीं कोई मतलब नहीं। ये बड़े बड़े पॉलिटिशियंस होते हैं, ये केवल लड़ते हैं आपस में, एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण करते हैं। अब दोषारोपण किस प्रकार का करते हैं कि भाई, या दोषारोपण करते हैं या अपने आप को ऊपर रखने के लिए, अपने आप को ऊपर रखने के लिए एक दूसरे को नीचे दिखाते हैं या खुद को ऊपर दिखाने की कोशिश करते हैं। कोई नेता आता है, हम आपको 5 किलो राशन देंगे, कोई उसमें 1 किलो तेल ऐड कर देता है। कोई कह देता है कि हम आपको 2 किलो चावल देंगे, तो उसमें कोई 3 किलो ऐड कर देता है, एक तेल की बोतल ऐड कर देता है। कोई कहता है कि हम सत्ता में आएंगे तो हम अपना किसानों का कर्जा माफ़ कर देंगे। तो कोई कहता है कि हम बूढ़ों की पेंशन लागू कर देंगे। कोई आता है तो कहता है कि भाई हम बेरोज़गारों को नौकरियां देंगे। तो कोई कहता है कि हम बेरोज़गारों को बेरोज़गारी भत्ता हर महीने देंगे। मतलब जनता के विषय में काम किसी को नहीं करना है, बस केवल जनता को लुभाना है, और लुभाने से भी अधिक उसको अपने प्रतिपक्ष को, अपने विरोधी को नीचे करने की कोशिश करना है। क्योंकि जब वो नीचे होगा और जब ये दूसरा ऊपर होगा, तभी तो जनता को ये नज़र आएगा, तभी जनता इसके पीछे पीछे जाएगी। क्योंकि अरे, ये तो हमें 5 किलो राशन के साथ साथ 1 किलो तेल की बोतल भी फ्री दे रहा है, अरे ये तो हमारा खुदा है, भगवान है। क्योंकि जनता को इतनी तरीके से हमने निचोड़ लिया है इन बड़े बड़े लोगों ने, कि अब जनता को ये लगता है कि ये जो 5 किलो राशन मिल रहा है, यही देने वाला माई बाप है, हमारा बाप है, हमारा पिता है, हमारा जिसने हमें पैदा किया वो तो है ही नहीं कुछ। ये नेता हमारे बाप हैं, ये नेता हमारे पिताजी हैं। सिकंदर एक बहुत बड़ा शासक हुआ है, उसका विचार था कि जनता को इतनी बुरी तरीके से इसका शोषण करो, इतनी बुरी तरीके से इसको प्रताड़ित करो कि जिंदा रहना ही ये विकास समझने लगे। तो हम इतनी बुरी तरीके से शोषित हो चुके हैं इन बड़े बड़े नेताओं से, बड़े बड़े लीडर से, बड़े बड़े बिजनेसमैन से, कि अब हमें ये लगता है कि जो 5 किलो राशन दे रहा है, जो हमारे वोट की जो कीमत आंक रहा है, 5,000, 2,000, 10,000, वो माई बाप है हमारा, और उससे बड़ा कोई है ही नहीं इस दुनिया में, और ना होने वाला है। और अगले पंचवर्षीय चुनाव आएंगे, स्थिति और भी बुरी हो जाएगी। वो 5 किलो राशन दे रहा था, फिर हो सकता है वो 4 किलो राशन दे, या हो सकता है वो 10 किलो राशन तो दे, लेकिन इनडायरेक्टली तुमसे कहीं ना कहीं से वसूल करे टैक्स के जरिए। भाई, जैसी एक किताब है, आती थी पहले बहुत कम दामों में, आज इसका दाम 300 रुपये है। खरीदेगा कौन? विद्यार्थी तो खरीदेगा नहीं, खरीदेगा उसका पिता।
अब जो चीज़ पहले 100 या 70-80 रुपए में आती, आज वो 300 रुपए की मिल रही है। मतलब कि कम से कम बहुत, अगर मैं छोटे से रेशियो की बात करूं, तो कम से कम 3 गुनी कीमत बढ़ी, या कुछ कुछ चीज़ों में तो 5 से 10 किलो भी 10 गुना भी कीमत बढ़ी है। व्यक्ति की पेमेंट, व्यक्ति की सैलरी जहां पहले थी वहीं आज भी है। कोई इंक्रीमेंट नहीं हुआ है, 1% की बढ़ोतरी नहीं हुई है। थोड़ा बहुत बढ़ गया है, क्योंकि मुझे याद है कि आज से लगभग 6 से 7 वर्ष पहले भी एक गार्ड को 10 से 12 हज़ार रुपये मिलते थे, और आज भी वही स्थिति है। हो सकता है 1000, 2000, 3000 बढ़ गए हों, मगर आज भी वही स्थिति है कि कोई भी बढ़ोतरी नहीं हुई। अगर मैं केवल इस किताब के बेस पर बात करूं, तो जैसे इसकी कीमत मैंने 3 गुना आंक ली कि ये 3 गुना इसकी कीमत बढ़ी है, तो क्या व्यक्ति की सैलरी 3 गुना नहीं बढ़ सकती थी? जिस व्यक्ति को पहले 10,000 मिल रहे थे, तो उसको अभी 30,000 मिलने चाहिए थे, तब तो वो इसको अफोर्ड कर पाएगा। वरना ये उसकी जेब से बाहर है, ये उसको अफोर्ड नहीं कर सकता है। ज़बरदस्ती ताकत लगाए, पेट काटे, अपने लिए कपड़े ना खरीदे, बीवी के लिए साड़ी ना खरीदे, बच्चों के लिए कपड़े ना खरीदे, तब जाकर के वो इसको अफोर्ड कर सकता है। उसमें भी न जाने कितनी उसको मेहनत एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी। तो देश की जो स्थिति है वो इतनी बुरी है कि यदि हम किसी भी विषय पर, अगर एक टॉपिक पर बात करें, तो कम से कम, ये मेरा अपना पर्सपेक्टिव है कि मैं 4 से 5 घंटे किसी भी एक टॉपिक पर लगातार बात कर सकता हूँ। क्योंकि देश की स्थिति इतनी गर्ग हो चुकी है, आए दिन बलात्कार हो रहे हैं, बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस भ्रष्टाचार कर रहे हैं। अब टोके कौन? बलात्कारियों को सज़ा दिलाने के लिए आवाज़ कौन उठाए? या तो हम उठाएं या आप उठाएं। पॉलिटिशियंस को, नेताओं को, और हाँ, क्रिकेटर्स, आपके सेलिब्रिटीज़, माई बाप, और ये सेलिब्रिटीज़, बॉलीवुड, यूट्यूब और इंस्टाग्राम के क्रिएटर्स, ये कोई आवाज़ नहीं उठाएगा। क्यों? ये आर्टिस्ट हैं, ये आर्टिस्ट हैं, इंसान नहीं है, ये आर्टिस्ट हैं। अब ये इंसान नहीं रह गए हैं। अभी मैं देख रहा था, एक कोई सेलिब्रिटी है, उससे कमेंट में पूछा गया, वो लाइव चला रहा था, कि भाई ये सीजेपी प्रोटेस्ट हो रहा है, उसके विषय में कुछ कहना था। अरे बोले, मैं आर्टिस्ट हूँ, मुझे इन सब चीज़ों में क्यों पड़ रहे हो, घसीट रहे हो यार। तो मुझे लगा कि ये जो विद्यार्थी हैं या ये जो जनता है, ये एकदम निहायती बेवकूफ़ है। इसको अपना हित और अहित समझ में ही नहीं आता है। तुम्हारे बच्चे फांसी लगा रहे हैं, तुम्हारे बच्चे मर रहे हैं, तुम्हारे बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है, और तुम्हारे केवल बच्चों का भविष्य खराब नहीं हो रहा है, उन बच्चों के भविष्य के साथ साथ तुम्हारा भी भविष्य खराब हो रहा है। क्योंकि ज़िंदगी भर तो तुम काम करते नहीं रहोगे। वही सहारा हैं तुम्हारे बच्चे, और जब वही बेरोज़गार फिरेंगे, तो ना आप सुख शांति से जी पाओगे, ना आपके बच्चे सुख शांति से जी पाएंगे। फिर एक समय ऐसा आएगा कि वही बच्चे आपको गालियां देंगे, आपको मारेंगे कि क्यों इतनी गैरत दुनिया में मुझे पैदा किया, और जब तुम्हारे पास खिलाने को, पढ़ाने को, पहनाने को जब कुछ था ही नहीं, तो मुझे क्यों पैदा किया? केवल अपने आनंद के लिए, मज़े के लिए। तब गालियां पड़ेंगी। तो भविष्य, खतरा, सब कुछ हमारे आसपास है। पॉलिटिशियंस, सेलिब्रिटीज़, नेता, बिजनेसमैन, उनका कहीं भी कुछ भी नहीं होने वाला है। इतनी बड़ी घटना हो गई राजस्थान में कि एक 13 साल की बच्ची के साथ में 30 लोगों ने रेप किया। और ये तो चलो ठीक है, ये एक घटना है। आए दिन, प्रतिदिन कम से कम 8 से 10 घटनाएं ऐसी होती हैं जिनको हम अगर कवर करने की कोशिश करेंगे तो डेली कम से कम 10 से 12 बार वीडियो हम बना सकते हैं। लेकिन हमारी जिम्मेदारियां क्या हैं? क्या केवल इन पॉलिटिशियंस के पीछे भागना, इन सेलिब्रिटीज़ के पीछे भागना, इन क्रिकेटर्स के पीछे भागना,
या अपनी नैतिक जिम्मेदारियों को भी निभाना, या केवल दोषारोपण करना कि वो पार्टी वाला नेता ऐसा है, वो पार्टी वाला नेता ऐसा है। नेता कोई अच्छा नहीं होता है। नेता केवल तुम्हारा शोषण करता है, जनता का शोषण करता है। यदि किसी व्यक्ति को ये वहम है कि ये नेता हमारा है तो वो बेवकूफ़ है। उसको थोड़ा सा अपने एनलाइटमेंट करने की ज़रूरत है, उसको दिमाग को विकसित करने की ज़रूरत है। नेता किसी का, कोई भी नेता किसी का हितैषी नहीं होता है। नेता केवल अपना हितैषी होता है, वो किसी का हित नहीं कर सकता है। तो ये सब सोचना बंद कर दें। जो वास्तविक दिल कहे कि नहीं ये गलत है तो फिर वो गलत है। फिर ये नहीं देखा जाता है कि वो कौन सी पार्टी का है, किस जाति का है, कुछ भी नहीं। गलत तो गलत, वही नैतिक जिम्मेदारी है और वही मनुष्यता है, वही मर्दानगी है यार। चलो खैर, मिलते हैं फिर किसी अगले टॉपिक पर।